जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सब लोग? अब सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। जैसे कि आज प्रैक्टिस सेट का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है 19-20 वाला, उसका 61वां क्वेश्चन हम करेंगे। 61 से तो 90 तक करेंगे, यानी ये जो रहेगा 19-20 का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, जिसके बाद हम अगला सेट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखिएगा आप। 61 से 64 के लिए आरेखों का संबंध शब्द से दिए गए हैं, संबंध के अनुसार बताइए। 61 है मेज, कुर्सी, फर्नीचर। देखिएगा, जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर के अंदर कुर्सी भी आती है और क्या आता है, मेज भी आता है। तो ये फर्नीचर हुआ और फर्नीचर के अंदर कौन आएगा, मेज और कुर्सी। यानी कौन सा वाला आ रहा है, सी वाला। कौन सा बनेगा हमारा, सी वाला बनेगा। अगला है खिड़की, कमरा, आदमी। तो देखिएगा, जो खिड़की होती है वो कमरा के अंदर होती है। ये क्या है भैया, खिड़की किसके अंदर है, कमरा के अंदर। लेकिन आदमी अलग रहेगा, आदमी क्या मानव है। तो ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है, तो ऐसा आप कहेंगे ए वाला बन रहा है। अगला है शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी। तो देखिएगा, शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी, तो ये तीनों का संबंध क्या बनेगा, शिक्षक क्या है, स्नातक क्या है और खिलाड़ी क्या है। जो शिक्षक होता है, मान लो ये शिक्षक का डायग्राम है, तो ये स्नातक यानी कि जो कॉलेज कर लेता है उसे स्नातक कहते हैं, ग्रेजुएट। तो ये ग्रेजुएट भी हो सकता है शिक्षक, और 12वीं के बाद वाले भी शिक्षक कुछ होते हैं, है ना। कुछ शिक्षक जो होते हैं वो खिलाड़ी भी होते हैं, और खिलाड़ी है, हो सकता है वो ग्रेजुएट हो। तो तीनों ही आकृति एक दूसरे को काटेगी। कौन सा मिल रहा है, डी वाला, है ना, ये डी वाला बन रहा है। लेकिन आपका अगला है याक, जेब्रा, भालू। तीनों जानवर है और तीनों ही जानवर अलग अलग हैं। तो तीनों जानवर अलग अलग है। तो देखो, ये याक, जेब्रा और भालू तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न ये है 64। 4, 5 और 41 बन रहा है, 3, 6 और 45 बन रहा है, 7, 2 और क्या बन रहा है, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 16 प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना, 25। दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर 5 और 6 11, हासिल 1, हासिल 4 आया। 5 और 6 11 और हासिल 1 आया। 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 हो गया, 41 आ गया। कितना आ गया, 41 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या है, 3, तो 3 तिया 9 प्लस 6 छंग कितना, 36। 36 और दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। क्या आएगा, 45 आएगा। ऐसा इधर 7 7 49 और 2 दूने 4, 2 दूने 4। देखिए 7 7 49 और इधर 2 दूने 4, तो 49 और 4 कितने होते हैं, 53 होते हैं। 53 हमारा आंसर राइट। अगला है 66। 66 वह है 13, 18, 12, 14, 40 और 11, 15। देखो, ये छोटी छोटी संख्या से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है। तो हम 13 को जोड़ेंगे प्लस 12 को जोड़ेंगे प्लस 18 को जोड़ेंगे। 8 2 10 और 3 13, कितना, 13 का 3 हासिल कितना आया, 1 आया। 1 2 3 और 1 हासिल 4, कितना आ गया है, 43 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 43 आ गया। यानी सबको आसपास की जो संख्या है उनको जोड़ना है और डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पर देखो, ये 14 और ये 15 और ये 11, तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 2 3 और ये हासिल 4, 40। क्या आ गया भैया, 40 आ गया। उसी प्रकार से देखो, 12 और क्या 16 और क्या आपका 17, तीनों को जोड़ दें आप तो 2 और 6 8, 8 और 7 कितने भैया, 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 2 3 और 1 हासिल 4, 45। कितना आ जाएगा इसका, 45। और 45 ऑप्शन में क्या, सी वाला ऑप्शन हमारा बनेगा, उचित ऑप्शन सी वाला। बढ़ते हैं आगे। जैसे 67 क्वेश्चन। अब ये 50 जो बना है, 50 किसके माध्यम से बना है, क्या संख्या आखिर आई होगी। तो देखो, ऊपर क्या है 18, ऊपर क्या है 18 और 18 में से माइनस किया कितना, 8,
तो 18 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर इसका गुणा कर दिया, गुणा के बाद में 4 और 1 क्या कर दिया, ये संख्या प्लस कर दी, 4 + 1 यानी 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गई। इधर 10 गुणा और ये 4 और क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 10 पंजी कितना हो गया, 50 हो गया। 10 पंजी कितना हो गया, 50 हो गया। देखो ध्यान से, 18 में से 8 गया तो कितना बचा, 10 बचा। और इन दोनों को प्लस कर दिया, 4 और 1 5 कर दिया, गुणा कर दिया और 5 दाम 50 आ गया। यहाँ पर ऊपर 16 है, 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 16 में से ये 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 3 और 4 कितने होते हैं, 3 और 4 होते हैं 7। तो बस इनका गुणा कर दो, 7 और 2 56 बीच वाला आ गया। ये गुणा करने पर आ रहा है। तो इधर देखिएगा, इधर ध्यान से कि 12 और 6, 12 में से 6 गए कितना बचा, 6 बचा। और 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो बस इनका गुणा कर दो। तो 7×6 42 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7×6 42 हमारा आंसर हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 4 20 और 9 है। तो देखो 5 और 4 होते कितने हैं, 9 होते हैं। और 5 और 4 का यदि हम गुणा कर देते हैं तो पंचू कितने भैया, 20 हो जाते हैं। पंचों 20 हो जाते हैं। जैसे 5 + 4 किया तो बराबर क्या आ गया, नीचे 9 लिख दिया। और एक बार इसी का गुणा कर दिया, 4 और 5 का गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 20 आ गया। 20 यहाँ पर लिख दिया। तो हम आगे भी ऐसे करेंगे। 3 + 8 कितने हो जाएंगे, ये 11 हो गया। देखो जी, और आगे क्या होगा, 3 का गुणा किस में कर देंगे, 8 में। तो 3 8 कितना, 24। ये हमने 24 यहाँ पर लिख दिया। अब आगे है 9 + 4 हमने किया तो 9 और 4 कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। अब 9 गुणा 4 में करेंगे तो 9 चुक कितना होता भैया, 36। 36 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया बी वाला। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 84 मतलब 69वां क्वेश्चन, 84 14 12। तो देखो बड़े ध्यान से, ये जो 14 है इसका आधा कर दिया। 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है। और गुणा के किस में कर दिया, 12 में कर दिया। तो 12 से तो कितना होता है, 84। उसी प्रकार से यहाँ पर 18 है, 18 में से 18 का आधा किया तो 9 और गुणा किस में कर दिया, 9 में कर दिया। तो 9 में 9 में 81। उसी प्रकार देखिएगा ध्यान से, हम गुणा यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी रख दें जिसका आधा करने के बाद यहाँ पर गुणा करने पर ये प्राप्त हो। तो आप कहेंगे कि इस 11 में इसका यदि गुणा होगा तो 11 8 88 हो सकता है। बस क्या हो सकता है, 88। यदि हम 16 यहाँ पर रखते हैं, कितना रखते हैं, 16। तो 16 का आधा होगा 8 और 8 का गुणा किस में होगा, 11 में होगा। तो 11 8 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 16 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 16। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आधा करेंगे तो 8 और 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 8 88। तो क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर 16 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रक्त संबंध का क्वेश्चन आ गया है। सीमा सचिन की बहन है, सचिन और सौरभ भाई है तथा सौरभ कमला का बेटा है। कमला सीमा के रिश्ते में क्या लगती है। देखो सीमा सचिन की बहन है, जो सीमा है, सीमा सचिन की बहन है। सीमा सचिन की बहन है, सचिन की बहन है। तो ये बहन भाई एक ही पीढ़ी में आ गए। सचिन भाई है, बहन है, हमें नहीं पता। सचिन कौन है हमें नहीं पता, लेकिन सचिन की बहन कौन है, सीमा है। सचिन और सौरभ क्या है, भाई है। सचिन और सौरभ, एक और टपक गया सौरभ। सौरभ क्या है, भाई है, दोनों ही भाई है। तो ये भाई का डायग्राम ऐसे बंद करेंगे। तथा सौरभ कमला का बेटा है। सौरभ किसका बेटा है, कमला का। तो देखो कमला ये है और कमला क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये तीनों ही भाई बहन हैं। और ये कमला जो है इनके माता या पिता है। कमला सीमा के रिश्ते में क्या है, कमला सीमा के रिश्ते में क्या है, इन दोनों का रिश्ता पूछा है। तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो माता मिलेगा या बेटी मिलेगा।
कमला सीमा की रिश्ते में क्या, कमला जो है सीमा के रिश्ते में क्या लगी। तो देखो कमला से सीमा का बताना, सीमा की कौन लगी है, बहन लग नहीं सकती, बेटी, बेटी कमला की ये है, कमला सीमा की रिश्ते में क्या लगती है। तो बताइए कि दोनों के बीच में किसका रिलेशन आपसे पूछा है। कमला सीमा की, यानी सीमा की कमला कौन लगती है। यहाँ पर सीमा से हमें जाना पड़ा कमला तक, तो सीमा से हम कमला तक गए, तो ये इनका माता या पिता हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ माता है, पिता नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, माँ मानेंगे। क्या मानेंगे, माँ मानेंगे। सीमा की कौन लगी, माँ लगी। इस प्रकार से रक्त संबंध की पिछली क्लास आप देख लेना, तो पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे प्रश्न अपन करते हैं। बढ़ते हैं आगे। इकहत्तरवां क्वेश्चन देखिएगा, बाकियों से अलग है, यानी एक अलग है, विषम छाटना है। विषम छाटना, अलग छाटना, भिन्न छाटना, बात देखिए। तो ये देखिएगा ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। तो देखिएगा इसमें क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहा है, इसमें भी विकर्ण बन रहा है, इसमें भी विकर्ण बन रहा है, लेकिन इसमें विकर्ण नहीं बन रहा, तो यही सही है, सी वाला ये अलग है। 72 में देखिएगा ट्रायंगल बन रहा है, ये अर्धगोला बन रहा है, ये पूरा गोला बन रहा है, और यह वर्ग बन रहा है। तो जो अर्धगोला है यही कंप्लीट है, क्योंकि यही अधूरी आकृति है, बाकी सब पूर्ण है, बाकी सब क्या है, पूर्ण है। अगला है, दिए गए 4 विकल्पों में से चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण लगाना है, दर्पण यहाँ पर लगाया यदि, तो ये जो है निशान ये तो वहीं रहेगा, तो देखो चारों में वहीं पे है, इससे तो हम आकलन नहीं कर सकते कौन सा आएगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल का इधर दिख रहा है ये नोक आपको, ये वाला नोक किधर दिखना चाहिए, इधर दिखना चाहिए, इधर दिखना चाहिए, तो इधर सिर्फ डी वाला में दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, डी वाला में दिख रहा है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये वाला नोक किधर देखना चाहिए, इधर देखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बायां, और बायां का हो जाएगा दायां, तो ये वाला आना चाहिए। 75वां है, 75वें का दर्पण प्रतिबिंब क्या लगेगा, तो दर्पण यहाँ पर लगाया हमने, तो दर्पण यहाँ पर यदि लगाते हैं हम, तो ये वाला जो बायां भाग बन रहा है ये वाला, ये कहाँ पहुँचेगा, इधर पहुँचेगा। तो ये देखो पहले वाले में भी है, दूसरे में भी है, बस तीसरे चौथे में तो नहीं है, ये तो गलत, दोनों गलत। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मतलब पहले और दूसरे को चुनना है, और पहले और दूसरे में क्या नहीं मिल पा रहा है, तो आप कहेंगे कि ये जो है ना, ये विकर्ण, ये जस्ट इधर बनेगा, क्या बनेगा, जस्ट इधर बनेगा, बाकी इसमें तो विकर्ण नहीं बन रहा है, इसमें तो विकर्ण ही नहीं बन रहा, तो बी वाला तो आएगा ही नहीं, बी वाला नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, ए वाला ही आएगा, और इसका उचित ऑप्शन कौन सा है, दर्पण प्रतिबिंब में ए वाला है। ये इसका दर्पण क्या बनेगा, तो देखो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये तो नीचे का नीचे रहेगा, लेकिन इसमें तो नीचे से भी हटा दिया, इसमें नीचे से भी हटा दिया, इसमें भी नीचे से हटा दिया, ये दोनों तो गलत हो गए। ये वाला है, लेकिन ये क्या है, दायां है, तो ये बायां हो जाएगा। ये वाला भाग किसका दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सी वाला ही उचित ऑप्शन है। सी वाले में ये बायां, मतलब दायां भाग जो है ये बायां चला गया, ये दायां भाग है, ये बायां चला गया, ये बायां भाग दायां चला गया, और ये नीचे का नीचे रहा, किसमें, सी वाले में, सी वाले में। डी वाला तो ऐसा कैसे ही है, और दर्पण प्रतिबिंब का मतलब कि ऐसे कैसे तो बनेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये, ए सी का पिता है, ए सी का क्या है, पिता है, सी बेटा है बेटी हमें नहीं पता, जिसका पुत्र डी है, जिसका पुत्र क्या है, डी, ये पुत्र है किसका, ए का पुत्र है, और ये बेटा है बेटी कुछ भी हो सकते हैं। ई एफ की माता है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, ई एफ की माता है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, जिसका भाई डी है, तो जिसका भाई डी कौन है, डी का भाई कौन है, ई का भाई कौन है, डी, तो ई तो माता है ये, और एफ क्या है उसका बेटा या बेटी, ये इस प्रकार से बनेगा।
तो पूछा है कि ए और ई का संबंध क्या है। ए और ई का संबंध देखो, ये इसकी बेटी और ये इसका पिताजी है ना, इसके पिताजी। तो अब एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, कौन? देखो ससुर तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। साला होगा नहीं, भाई होगा नहीं, क्या होगा? पिता होगा। क्या होगा? पिता होगा। पहला वाला ऑप्शन आएगा हमारा कि ये इसका क्या होगा? पिता होगा। अगला है आपका 6 2 3 37 5 10 8, क्या हुआ? तो देखेंगे आप किसमें क्या हुआ है। ये 2 दिख रहा है आपको, 2 का क्या करेंगे हम? वर्ग करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या बन रहा है? 5। तो 2 दूने कितना? 4 और प्लस 1 करा तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब अगला है क्या? 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये देखो 10। अब यहाँ पर देखना है, लेकिन यहाँ पर 36, 6 6 36 प्लस 1, 36 और 1 क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। यहाँ पर ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 करना है। 8 8 ये 64 और 1 क्या भैया? 65। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 65। इसका वर्ग किया प्लस 1 कर दिया, इसका वर्ग किया प्लस 1 कर दिया, इसका वर्ग किया प्लस 1 कर दिया, तो इसका भी क्या करेंगे? वर्ग प्लस 1। तो 8 8 ये 64 प्लस 1 65। अगला है 17 31 18 22 72, क्या हुआ भैया? देखेगा बड़े ध्यान से। ये क्या हुआ भैया? 1 प्लस, क्या हुआ यहाँ पर? 1 प्लस हुआ, यहाँ पर क्या 1 प्लस हुआ, यानी 1 का वर्ग। यहाँ पर देखो 4 का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर का मतलब है 2 का वर्ग, 4 का अंतर हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 4 का अंतर हो रहा है। और आगे 22 और 31 में कितना अंतर हो रहा है? 9 का अंतर हो रहा है। देखो 9 का अंतर हो रहा है, यहाँ पर 9 का अंतर हो रहा है। इकतीस और यहाँ पर होना चाहिए अंतर किसका? आप देखो 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, तो 9 का वर्ग मतलब 9 का अंतर होना चाहिए। ये 9 का हो चुका है। अब यहाँ पर 4 का वर्ग यानी 16 का अंतर। 31 और 16 कितने होते हैं? 31 और 16 47 होते हैं। 47 के बाद में यहाँ पर क्या होगा भैया? कितने का अंतर आएगा? 72 है, तो कितना अंतर आ रहा है? 25 का अंतर आ रहा है। देखो सही से, यहाँ पर डिफरेंस 1 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 9 का आ रहा है, इनमें डिफरेंस 16 का आना चाहिए, और फिर यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उनका अंतर होना चाहिए कितना भैया? 25। तो यदि यहाँ पर हम एक में 1 का वर्ग जोड़ते हैं तो 18 हो गया। 1 का वर्ग 1 होता है, और 18 और 22 में 4 का अंतर होता है, 2 का वर्ग होगा। और ये 22 और 31 में 9 का अंतर होता है, ये कितना हो गया भैया? 3 का वर्ग हो गया। और 31 और 16 के बीच में कितना अंतर है? ये मतलब 4 का वर्ग हो रहा है, उसका अंतर है। तो 31 और 16 कितने होते हैं? 31 और 16 होते हैं भैया 47। यहाँ पर क्या रखेंगे हम? 47। तो देखो डिफरेंस यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 9 का, यहाँ पर 16 का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 का। 47 को रखने पर पूरा सीक्वेंस बन रहा है, वर्ग में बदल रहा है, वर्ग प्लस हो रहा है। ठीक है। अब आगे 80 प्रश्न है, और 80वां प्रश्न देखिएगा आप। ए क्या आया भैया? ए। अब ये ए है, इसमें यदि हम पी जोड़ते हैं, ए और पी, ए 1 नंबर पर होता है और पी 16 पर होता है, बराबर क्या हो जाएगा भैया? आप कहेंगे 17 हो जाएगा। यहाँ पर जी है, जी 7 नंबर पर होता है, और इसमें क्या जोड़ दें हम? के जोड़ दें, के यानी 11 नंबर पर होता है। तो 11 और 17 कितने हैं?
11 और नहीं, इसमें के नहीं जुड़ेगा, इसमें जे जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? जे। जे बोले तो 10 नंबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 17 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ये एफ है और एफ 6 नंबर पर होता है, प्लस में हम क्या कर दें कि 17 आ जाए तो अब 11 कर देंगे। क्या कर देंगे? के कर देंगे। यहाँ पर एफ और के को दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? आपका 17 आएगा। यहाँ पर पी है, पी में क्या जोड़े हम? पी में हम क्या जोड़ दें कि यहाँ पर क्या जाए? पी 11 पर होता है और 11 में क्या जोड़ते भैया? 11 में हम 7 जोड़ते हैं। 11 में यदि हम 7 जोड़े तो क्या आ जाएगा? आपका जी आ जाएगा। यहाँ पर ए है और ये पी है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस पी यानी 1 + 16 बराबर क्या हो गया? आपका 17 हो गया। यहाँ पर देखो जी है और यहाँ पर क्या है? जे। जी प्लस जे यानी यहाँ पर ये 7 नंबर और ये 10 नंबर, दोनों कितना? 17। यहाँ पर एफ है, एफ 6 नंबर पर है। अब इसमें क्या जोड़ दें हम? क्या जोड़ दें कि हमारा क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या के जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आराम से हमारा 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। तो क्या जुड़ेगा यहाँ पर? के जुड़ेगा। के यदि यहाँ पर रखते हैं हम तो इन दोनों का नंबर जोड़ने पर भी क्या आएगा? 17 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 17 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। ठीक है भाई, इस प्रकार से समझेगा प्रश्न को। 81वां प्रश्न देखिएगा। अब सबसे भिन्न बताना है। क्या बताना है? भिन्न बताना। तो भिन्न कौन सा है? भिन्न देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर देखो ये तीर का निशान है और यहाँ पर क्या है? ये बिंदु है। यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर ट्रेंगल है और यहाँ पर भी क्या है? आपका बिंदु है। यहाँ पर ट्रेंगल, यहाँ पर बिंदु। लेकिन लास्ट वाला देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है? बिंदु है, यहाँ पर ट्रेंगल है। सभी में ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये दोनों की दूरी जो है 180 डिग्री की। कितने दूरी है? 180 डिग्री की है। डायरेक्ट एक दूसरे क्या हो रहे हैं? ये विपरीत हो रहे हैं। बाकी इसमें 180 की दूरी नहीं बन रही है। इन दोनों के बीच में 180 की दूरी नहीं बन रही है। इन दोनों के बीच में 180 की दूरी सिर्फ इसमें बन रही है, तो यही अलग है। एकदम क्या है? ये विपरीत है दोनों के, इसलिए अलग है। 82वां प्रश्न देखिएगा। वी डब्ल्यू और फिर डब्ल्यू में एक और आकृति जुड़ गई। अब ये आकृति तीनों ऊपर है लेकिन ये दक्षिण दिशा में जा रही है। ये दक्षिण दिशा में जा रही है, इसलिए ये अलग है। 83 क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन है कि देखिएगा ध्यान से। अब इसका झुकाव ऊपर की ओर है, इसका नीचे की ओर है। अब इसका नीचे की ओर है और इसका ऊपर की ओर है। इसका नीचे है, इसका ऊपर है। इसका नीचे है, इसका ऊपर है। यानी ये तीनों एक दिशा में जा रहा है लेकिन ये अलग जा रहा है। ए वाला क्या हो रहा? अलग जा रहा। देखो ये इसका ऊपर दिशा है, बाकी सबकी क्या है? नीचे दिशा है। ये सब कैसे जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। और ये क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसलिए ए वाला ही अलग है। इसमें भी अलग ही बताना है। तो DHLO, तो ओ क्या है भैया? ओ एक स्वर है। क्या है? ओ एक स्वर है, अलग हो जाएगा। अब 85 देखिएगा। 85 की आकृति का चयन करें। यानी पहली आकृति से दूसरी बनी, तीसरी से चौथी बनाना है आपको। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल बड़ा हो गया यहाँ पर जाकर और एक नई आकृति ब्लैक जैसी आ गई यहाँ पर। अब ये ट्रेंगल उल्टा बन रहा है तो उल्टा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी छोटा ट्रेंगल था, ये बड़ा हो गया। यहाँ पर उल्टा ट्रेंगल है तो ये बड़ा हो जाएगा लेकिन ब्लैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें ब्लैक आ जाएगा। तो किसमें दिख रहा है आपको? डी वाले में ही दिख रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा। 85 हुआ। और 85 क्या है? आकृति को क्या करना है? पूर्ण करना है आकृति को। और आकृति पूर्ण करना सबसे सरल क्वेश्चन रहता है इसमें। देखो ये कौन सी आकृति यहाँ पर रख दें कि एक हमारी आकृति पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये लास्ट वाला कोना दोनों का ब्लैक ब्लैक है
तो ये ब्लैक से ब्लैक मिल गया। लेकिन ये देखिएगा यहाँ पर पास का पास में है, तो पास से ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। यानी हम बी वाली आकृति यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा ट्रायंगल अच्छे से बन जाएगा, पूरा सर्कल अच्छे से बन जाएगा कि भैया एक आकृति पूर्ण करी हुई है। तो यहाँ पर यदि ये रखते हैं हम, तो एक हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वाली आकृति रखते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, एक सीक्वेंस आपका बन जाएगा, पूर्ण हो जाएगी आकृति। अगला 87 है। 87 में देखिएगा क्या हुआ, जैसे इस आकृति को पूर्ण करना है तो ये गोले से गोला तो पूर्ण हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, गोले से गोला तो पूर्ण हो जाएगा, ये गोला से गोला तो पूर्ण हो गया। लेकिन अब ये या ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, दोनों अलग दिख रहे हैं। लेकिन ये यदि यहाँ पर फिट करते हैं हम, तो ये जो ऊपर वाली बाउंड्री है तो इधर बन जाएगी, ये इधर बन जाएगी दोनों की, और ये सर्कल में बन जाएंगे, दोनों एक जैसे ही है वो। लेकिन सर्कल में छोटे छोटे तीर के निशान जैसे दिख रहे हैं आपको, इनको आपको बड़े ध्यान से देखना है कि ये तीर का निशान कैसा जा रहा है। छोटी आकृति में आप देखेंगे तो तीर का निशान ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो आपको छोटी आकृति में ऐसे ही तीर का निशान जानना चाहिए। कौन सा, ये इस क्रम में किस में जा रहा है, ये जा रहा है देखो इसमें। लेकिन ये एक जो बड़ा है, बड़ा वाला है, ये तो तीर का निशान इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तीर का निशान, ठीक है। तो किस में जा रहा है, सिर्फ ए वाले में ही जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आकृति पूर्ण करने वाला है। अब ये यहाँ से ऐसा हुआ, ये तो यहाँ से कैसा हो जाएगा, जस्ट ऐसा हो जाएगा। अब ये तो गलत ऐसा बन नहीं रहा है, ये भी गलत, ये नहीं बन रहा है, लेकिन ये दोनों ही बन रहे हैं दोनों में। लेकिन ये बड़ा है तो बनेगा कौन, छोटा। ये यदि रखेंगे तो उचित ऑप्शन ये वाला ही हमारा मिलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखो ये ब्लैक वाला जो हिस्सा आया है ये इधर पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया। तो ये ब्लैक का हिस्सा इधर है, तो ये ब्लैक का हिस्सा कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इस कोने में। ये इस ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे बी वाला ही दिख रहा है हमें। कौन सा दिख रहा है, बी वाला ही हमारा उचित ऑप्शन है। इस आकृति को पूर्ण करना है, और ये आकृति पूर्ण यदि करी हमने, ये आकृति पूर्ण, और ये दो गोले के गोले बन जाएंगे, तो कौन सा वाला आएगा, डी वाला। कौन सा बनेगा, डी वाला। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है 19-20 वाला, अब इससे अगला सेट आने वाला है। तो आप क्या करें, जितने भी पिछले वीडियो हैं, जितनी पूरी क्लास है, पूरी प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से रिवीजन कर लें एक बार और, क्योंकि इस टाइप के ही प्रश्न आपको आएंगे, इससे अलग नहीं जाएगा कुछ भी। लेकिन इतने ही क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो आप अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे, और अच्छे नंबर लेके आए तो बेटा रैंक बन जाएगी आपकी। क्या बन जाएगी, रैंक बन जाएगी। समय कम बचा है, मेहनत में लगे, तरीके से मेहनत करें। जय हिंद, और आप सभी को धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।